अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि जैसे कि अब एक जैसे यहाँ पे एक फ्लास्क लिया गया है और उसको जब उसमें कुछ मतलब अमाउंट में पानी 2/3 हिस्सा उसका जो है पार्ट उसमें वाटर भर देंगे। फिर इसके बाद अगर हम इसको जब किसी बर्नर के थ्रू उसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूरी नहीं है कि फ्लास्क में, आप घर पे भी अपने बीकर में या कोई अपना जो गर्म करने का पॉट वगैरह कुछ होता है उस पर भी हम कर सकते हैं। जब हमारा पानी अगर जब हम हीट करते हैं, जब वाटर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा वाटर होता है कूल गर्म, जैसे नीचे से हीट हो रहा है तो ऊपर जब हीट होकर के वो जो पानी का गर्म पार्ट है वो ऊपर की ओर आने लगता है और जो कूल पोर्शन होता है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है। ये मतलब प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है और तब तक चलता है कि जब तक कि हमारा पूरा वाटर हीट ना हो जाए, अच्छे से गर्म ना हो जाए, तो तब जा कर के मतलब बराबर मतलब हो जाए वो हमारा जो प्रोसेस होता है। इस टाइप के मोड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आप और भी देख सकते हो कि जैसे कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया में क्या होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में वहाँ पे क्या होता है द लैंड गेट्स हीटेड, वहाँ पे जो लैंड्स हमारी होती है वो हीटेड गर्म हो जाएगी फास्टर दैन द वाटर। मतलब वाटर की अपेक्षा हमारी जो ज़मीन रहती है, लैंड पोर्शन होता है वो हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। तो इससे क्या होगा कि जो लैंड का हीट हो गया, तो जब हीट होगा तो एयर क्या होगी, एयर लाइट हो करके ऊपर की ओर उठने लगती है। तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और क्या होता है कि द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो ठंडी हवा होती है वो क्या होगा कि वहाँ से चल करके लैंड की ओर आएगी और जो हीट वाला पोर्शन है वो इधर उठ करके जैसे कि गर्म हवाएं ऊपर राइज होने लगती है, वो हमारा लैंड पोर्शन से सी पोर्शन की ओर जाएगा, मूव्स करेगा। तो ये हमारा क्या होता है कि इस तरीके से जो एक साइकिल होती है वो ये चलती भी कंप्लीट हो करके करती है और ये हमारा जो कहलाता है सी ब्रीज कहलाता है। ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी, यानी कि हवा लैंड से हीट हो करके जब हमारा सी की तरफ और सी से जो कूल है वो लैंड की तरफ आना, ये हमारा सी ब्रीज कहलाता है। इसी तरीके से नाइट में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो फिर रात में अलग प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसका रिवर्स, तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, यानी कि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे लैंड की अपेक्षा स्लोली कूल होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो उसी समय क्या होगा, जो ठंडी हवाएं होती हैं तो वो हमारा क्या करेगा कि वो हमारा फ्रॉम द लैंड्स मूव्स टूवर्ड्स द सी, यानी लैंड से मूव करके सी की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है लैंड ब्रीज। फिगर 4.11 में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ध्यान से देखोगे तो देखो डे टाइम में क्या हो रहा है, जो मैंने आपको वर्ड में समझाया वो चीज़ फिगर के थ्रू भी अच्छे से समझाया है। जैसे कि देखो कूल एयर लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है, और कूल एयर उधर की तरफ जा रही है, यानी और गर्म हवाएं लैंड से सी की तरफ जाएगी। नाइट टाइम में देखो बिल्कुल अपोजिट है, लैंड से एरो पे ध्यान देना, जितनी भी है आपकी जो एयर है वो कहाँ जा रही है, सी की तरफ। तो अब इससे आपको डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ये इसमें कोई मीडियम नहीं होता, डायरेक्ट हमें जो चीज़ मिलती है हीट वगैरह बिल्कुल डायरेक्ट मिले। अब जैसे सन है, सन से जो हीट मिलती है हमें तो वो हमें डायरेक्ट मिलती है, उसमें कोई मीडियम नहीं होता। तो ये हमारा होता है रेडिएशन। Kinds of clothes we wear in
समर एंड विंटर। अब जैसे कि अब हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम अलग पहनते हैं और विंटर में हमारा अलग होता है। उस क्योंकि अगर जैसे कि अगर मान लीजिए इसको एग्जांपल से भी हम लेकर के समझ सकते हैं कि जैसे कि एक आप पॉट ले लो, जैसे कोई भी स्टील का, एक में ब्लैक कलर का जिसमें मतलब वाटर आप कंटेन कर सको, तो उसमें ब्लैक कलर से एक पार्ट उसके पूरे बाहर आप कवर कर दो और वाइट कलर का एक वैसे ही बर्तन को रहने दो। तो उससे क्या होता है, पानी भर करके अपनी छत पर रखो या कहीं ऐसी पोजीशन पर जहाँ आपको का बिल्कुल डायरेक्ट आपको हीट मिले, तो ऐसे पोजीशन पे रख करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब उसको आप लाओगे और चेक करोगे तो ये देखो कि कौन सा वाटर हमारा ज़्यादा गर्म होता है, या आप खुद उस चीज़ को फील करके देखो। तो इसको प्रैक्टिकली आप घर पे भी करना, ये तो बहुत इजी है, करके देखना। कोई ब्लैक कलर का पॉट ले लेना और उसमें वाटर को रख करके और एक सिंपल में रख करके देखना, तो और वाटर को जब टच करोगे तो दोनों में आपको अंतर मिलेगा। तो क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वो पार्ट्स उस यूटेंसिल्स का या पॉट का वाटर ज़्यादा हीट गर्म हो जाएगा जो एक नॉर्मल की अपेक्षा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। और इसी तरीके से हम अभी तो मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको समझाया। तो अगर जैसे हम डार्क कपड़े कब पहनते हैं, तो जनरली हम विंटर में ही पहनते हैं, और लाइट कलर के कपड़े हम किस में पहनते हैं, समर में पहनते हैं। क्योंकि अगर बहुत डार्क कलर का कपड़ा तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हमको बहुत गर्मी महसूस होगी। और जाड़े में डार्क कलर का पहनते हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल रहते हैं। डार्क कलर अगर उस समय हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। फिर यही है कि वुलन क्लोथ्स जो हमारा था इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स को यूज़ करते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसीलिए ये क्या होता है कि हीट के लिए मतलब वुल कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स। एयर क्या होता है कि मतलब कि आप बिटवीन वुल फाइबर्स में ही एयर ट्रैप्ड हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो वुल फाइबर्स में क्या हो जाता है, एयर क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है, यानी कि अंदर की ओर वो नहीं जाता, वुल फाइबर्स में ही मतलब वो रोकता है। तो इससे हम क्या होता है कि दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो इससे ये होता है कि हमारी वो ट्रैप्ड हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी होती है और के अंदर जब एयर नहीं पहुंचेगा तो हीट जो भी निकलेगा हमारे आसपास, जो भी हमें मिलेगा सराउंडिंग हमारे, तो वो हमें इससे कोल्ड से बचाएगा। सो वी फील वॉर। तो इस तरीके से हम अपने आप को गर्म महसूस करेंगे। आप लोग भी इसकी रीडिंग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं।